हेलो एवरीवन, दिस इज कनिष्क कुमार एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो ये क्वेश्चन है चैप्टर 6 ट्रायंगल क्लास 10th का, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर 10th क्लास स्टूडेंट के लिए। सो पहले जो इस क्वेश्चन में दे रखा है गिवन, हम उसे लिखते हैं। इसमें गिवन दे रखा है कि पी क्यू आर एस जो पी क्यू आर एस है, कहाँ है पी क्यू आर एस? पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस जो है वो पैरेललोग्राम गिवन दे रखा है। और हम प्रीवियस क्लास तक पढ़ते हुए आए हैं कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल एंड अपोजिट एंगल आर इक्वल। सो नेक्स्ट जो गिवन दे रखा है वो दे रखा है कि हम यहाँ लिख देते हैं PS is parallel to AB, PS is parallel to AB। और इसमें टू प्रूफ करवाया है कि ये O है, CO is parallel to SR, CO is parallel to SR, CO is parallel to SR हमें प्रूव करवाया है। देन अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए सिमिलरिटी का रूल लगाना पड़ेगा। तो हमें कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर करने पड़ेंगे? हम पहले लेंगे इन ट्रायंगल OPS एंड ट्रायंगल OEB। कौन कौन सी हमने ट्रायंगल? OPS एंड OAB। तो जब PS हमारा AB के पैरेलल है, PS हमारा AB के पैरेलल है, तो हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। अगर हमारा PS AB के पैरेलल दे रखा है, हमें गिवन दे रखा है कि PS इज पैरेलल टू AB, तो हमारा जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल OPS इज इक्वल टू एंगल OAB। एंगल OPS is parallel to O is equals to एंगल OAB के, एंड हमारा एंगल O is equals to एंगल O है कॉमन। बाय AA सिमिलरिटी T से हमारा जो ट्रायंगल OPS है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल OAB के। अब हमने जो सिमिलर तो कर दिए ट्रायंगल, अब इनसे CPST में क्या निकलना है वो देखते हैं। तो हमारा जो OP है, OA इज इक्वल टू में OS है, OS OB के, एंड PS अपॉन AB की, बाय CPST। CPST की फॉर्म होती है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब हमारा ये आ गया CPST से। अब हम करेंगे कौन सा ट्रायंगल सिमिलर? पहले हम आपको एक और चीज समझा देते हैं, ये रेशियो हमने कैसे लिए। इन रेशियो को लेने में स्टूडेंट्स थोड़े दिक्कत लेते हैं, हम आइए इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। सो जो पहला वाले दो वर्ड यानी कि OP वो OA के साथ होंगे, यानी कि शुरू के दो, बाद के दो, यानी कि OP अपॉन में OA, OP अपॉन में OA लिया है हमने, एंड PS अपॉन में AB, PS अपॉन में AB लिया है, एंड OS अपॉन में OB के।
ओ एस अपॉन में ओ बी की। तो हमने गिवन साइड में देख लेते हैं, हमें गिवन दे रखा है कि पी एस जो है वो पैरेलल है ए बी के, ठीक है इतना। एंड हमारा जो पी क्यू आर एस है वो पैरेललोग्राम दे रखा है, तो पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। सो पी एस इक्वल भी होगा क्यू आर के एंड पी एस पैरेलल भी होगा क्यू आर के। अब हमारा पी एस जो है, अब पैरेलल वाली कंडीशन देखा है, अब हमारा पी एस जो है वो ए बी के भी पैरेलल दे रखा है एंड जो हमारा पी एस है वो क्यू आर के भी पैरेलल दे रखा है। पी एस ए बी के दे रखा है एंड पी एस क्यू आर के, तो हम बोल सकते हैं कि क्यू आर इज पैरेलल टू ए बी के, क्यू आर इज पैरेलल टू ए बी। देन अब इससे निकालते हैं, यानी कि कौन सा क्यू आर जो हो गया ए बी के हो गया, तो यानी कि एक अब हमें दूसरे ट्रायंगल कौन से सिमिलर करने पड़ेंगे, सी क्यू आर एंड सी ए बी। अब इन्हें हम सिमिलर कर सकते हैं इन ट्रायंगल सी क्यू आर एंड ट्रायंगल सी ए बी। कौन कौन से, सी क्यू आर एंड सी ए बी। सो अब हमारा जो क्यू आर है वो ए बी के पैरेलल दे रखा है, तो जो हमारा ये वाला जो एंगल होगा वो इस पूरे के एंगल के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। सो एंगल सी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल सी ए बी, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। एंड हमारा ये वाला भी एंगल इस पूरे के इक्वल हो जाएगा, तो सी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल सी आर क्यू, सी आर क्यू होगा एंगल सी बी ए, सी बी ए, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल। देन ये भी बाय ए सिमिलरिटी से जो हमारा ट्राइंगल है, कौन कौन से, सी क्यू आर सिमिलर हो जाएंगे ट्राइंगल सी ए बी। आप इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में भी हम इनकी सीपीएसटी भी लिखेंगे इस ट्राइंगल की। सो हमने दोनों ट्राइंगल सिमिलर कर लिए, कौन कौन से, OPS एंड OAB, ये पहला हो गया हमारा, एंड CQR एंड CAB हमने दोनों सिमिलर कर लिए हैं ट्राइंगल। तो जब हमारा ये वाला ट्राइंगल सिमिलर हो गया, तो ये जो CPST से हमें मिला, हमें ये मिल रहा है, कौन कौन सा, CQ अपॉन में CA, कहाँ है CQ अपॉन में CA एंड QR अपॉन में AB, QR अपॉन में AB एंड CR, जो CR है वो CB के दे रहा है, CR अपॉन में CB। अब हमें इतना काम हो गया, ये हमारा पहला CPST था, ये हमारा दूसरा CPST हो गया। अब हमें निकालना क्या है, हम उस पर जरा नजर डालते हैं। तो मैं 2 प्रूव कराया, CO is parallel to SR, CO is parallel to SR, यानी कि हमें इस वाले ट्रायंगल से काम है। क्या इस वाले ट्रायंगल का हमें कुछ दिख रहा है, हमें COB ट्रायंगल से काम है, यानी कि अगर हमें ये पैरेलल दिखाना है तो उसके लिए हमें रेशियो क्या चाहिए, हमें रेशियो चाहिए OS अपॉन में SB, CR अपॉन में BR। ये हमारा रफ वर्क है, जो हमें चाहिए वो हमें इससे मिल जाएगा। पहले हमें ये लाना पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट बाय कन्वर्स ऑफ डीपीटी थ्योरम लगा के हम ये कर सकते हैं कि CO is parallel to SR की है। अब इसमें देखें, हमें पता है कि PQRS जो है वो पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड आर इक्वल होंगी, यानी कि हमारी जो होगी गिवन में, ये गिवन है छोटा सा, PS इज इक्वल टू होगा
क्यू आर के, जो कि हमें आगे काम आएगा। अब इसमें हमें पी एस ना दिख रहा है, पी एस ये रहा, अपॉन में ए बी है, यानी कि पी एस अपॉन में तो ए बी दे रखा है और यहाँ क्यू आर अपॉन में ए बी दे रखा है, तो हम यहाँ किसी की भी जगह पुट कर सकते हैं, यानी कि पी एस की जगह हम क्यू आर भी पुट कर सकते हैं एंड क्यू आर की जगह हम पी एस भी पुट कर सकते हैं। सो अब हम इसमें आते हैं, इस वाली इक्वेशन को हम यहाँ लिखते हैं, हमें जिससे काम है ओनली उसे ही लिखेंगे। हमें काम है ओ एस अपॉन में ओ बी के इज इक्वल्स टू पी एस अपॉन ए बी के। इसे मान लीजिए पहली कौन कौन सी, ओ एस अपॉन ओ बी, ओ एस अपॉन ओ बी यानी कि छोटा और बड़ा, छोटा और बड़ा, छोटा अपॉन में बड़ा, एंड पी एस अपॉन ए बी, पी एस अपॉन ए बी, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। एंड इसी को सेकंड इक्वेशन करते हैं, लाते हम। अब क्यू आर अपॉन ए बी, तो क्यू आर अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू सी आर अपॉन सी बी। कौन कौन से लिए हमने, क्यू आर अपॉन ए बी, क्यू आर अपॉन ए बी पैरेलल पैरेलल वाली साइड है, एंड सी आर अपॉन सी बी, सी आर अपॉन सी बी के, यानी कि ये भी छोटा अपॉन बड़ा, छोटा अपॉन बड़ा, ये से मान लीजिए दूसरी। सो अब हमसे हम यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं कि पी एस की जगह हम क्यू आर रखते हैं। सो हम यहाँ रख देते हैं, बिकॉज हमें पता है पी क्यू आर इज अ पैरेललोग्राम एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो हम पी एस की जगह हम क्यू आर रख सकते हैं। अब हमारा जो अब जो हमारे जो इक्वेशंस हैं वो थोड़े थोड़े सिमिलर आ गए, यानी कि क्यू आर अपॉन ए बी यहाँ भी है एंड क्यू आर अपॉन ए बी यहाँ भी है। तो अब हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड करा तो ये तो कट जाएंगे एंड हमें मिलेगा ओ एस अपॉन ओ बी के इज इक्वल्स टू सी आर अपॉन सी बी के। अब हमारा इतना रिलेशन आ चुका है, यानी कि हमारा क्या आया है, ओ एस अपॉन ओ बी के एंड सी आर अपॉन सी बी के, यानी कि छोटा अपॉन में बड़ा एंड छोटा अपॉन में बड़ा। सो अब बीपीटी तो हमारी ये नहीं कहती कि छोटा अपॉन में बड़ा या छोटा अपॉन में बड़ा, बीपीटी हमारी क्या कहती है, ओ एस अपॉन में एस बी एंड सी आर अपॉन में बी आर, यानी कि छोटा अपॉन में छोटा इज इक्वल टू छोटा अपॉन में छोटा। सो अब इसको ऊपर लिख लेते हैं हम, ओ एस अपॉन ओ बी इज इक्वल टू सी आर अपॉन सी बी। सो हमारा ओ एस अपॉन में ओ बी है एंड सी आर अपॉन में सी बी है। अगर हमें ये चाहिए कि ओ एस अपॉन एस भी चाहिए और सी आर अपॉन आर भी चाहिए, तो हमें सब्ट्रैक्ट 1 करना पड़ेगा। सो अब हम करेंगे 1 माइनस इधर भी एंड 1 माइनस कौन सा था, सी आर अपॉन सी बी। अब इसका एलसीएम लेते हैं हम, तो ओ बी माइनस ओ एस इज इक्वल टू सी बी माइनस सी आर अपॉन सी बी, यानी कि अगर हम ओ बी में से ओ एस घटाएंगे, यानी कि बड़े में से अगर छोटा घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, बी एस मिलेगा। तो हम लिखेंगे बी एस अपॉन ओ बी, बी एस अपॉन ओ बी।
एक मिनट प्लीज, 1 मिनट प्लीज। इसको हम डायरेक्ट और लिख के हम ये भी तो लिख सकते हैं, OB अपॉन OS इज इक्वल टू CB अपॉन CR। यानी कि हम ये भी तो लिख सकते हैं, OB को हमने ऊपर ले लिया, यानी कि डिनोमिनेटर को ऊपर में पहुंचा दिया दोनों तरफ, तो हमारा भी क्वेश्चन दिख गया, तो सही है, हम इसे और लिख के कर सकते हैं ऐसे। अब हम इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 ऑन बोथ साइड, देन तो OB अपॉन OS माइनस 1 इज इक्वल टू CB अपॉन CR माइनस 1। तो OB माइनस OS अपॉन में OS इज इक्वल टू CB माइनस CR अपॉन में CR। यानी कि अगर हम OB में से, यानी कि OB में से OS घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ BS अपॉन OS, यानी कि हमें मिल गया BS अपॉन OS इज इक्वल्स टू CB में से अगर CR घटाएं, यानी कि CB में से CR घटा दें तो हमें मिल जाएगा BR अपॉन CR, यानी कि BS अपॉन तो OS, BS अपॉन OS एंड BR अपॉन CR। देन अब हमारा जो लास्ट स्टेप रह गया वो रह गया है कि जब हमें ये पता चल गया BS अपॉन OS इज इक्वल टू BR अपॉन RC, या CR या RC कुछ भी लिख सकते हैं, देन हम कर सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ BPT, या फिर हम BPT बोलते हैं, थेल्स थ्योरम बोलते हैं, तो हमें मिल जाएगा CO इज पैरेलल टू SR, क्योंकि BPT यही बोलती है। BPT क्या बोलती है हमारी, अगर पैरेलल दे रखे हैं तो रेशियो इक्वल होंगे, अगर कन्वर्स BPT हमें बतानी तो कन्वर्स ऑफ BPT क्या होती है, अगर रेशियो इक्वल दे रखे हैं, यानी कि BS अपॉन OS दे रखा था एंड BR अपॉन RC दे रखा था, तो हम कह सकते हैं कि ये SR जो पैरेलल हो जाएगा वो OC के पैरेलल हो जाएगा, और हमें भी यही प्रूव करवाया था CO इज पैरेलल टू SR। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल जो हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे ऐसे ही अलग अलग क्वेश्चनों के साथ।